Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Isha's Math. I hope all of you are fine. Here's your ma'am Ilham Shehzadi to solve your problems. Today we discuss some important definitions. Exercise 1.2 सॉल्व करने से पहले हमने कुछ important definitions और laws को discuss करना है. Definition हमारे पास है radical expressions की, कुछ important points हैं, इनको हम discuss करेंगे. First of all आप देखें कि ये एक हमारे पास radical expression है. रेडिकल एक्सप्रेशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने याद रखनी है वो ये है कि ये जो हमारे पास nth रूट ऑफ a लिखा हुआ है, इसमें ये जो n है ये हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा और ये हमेशा 1 से ग्रेटर होगा. मीन फॉर एग्जांपल अगर हमने स्क्वायर रूट a लिखा है तो स्क्वायर रूट a का मीन भी क्या है 1/2. अगर यहाँ पे हमारे पास 3 है तो इट्स मीन कि a की पावर हमारे पास 1/3 है. मीन कि जो यहाँ पे n है वो हमारे पास जब हम इसको पावर में लिखते हैं तो 1/n आता है. ये जो चीज है हमारे पास स्क्वायर रूट a की पावर n इज इक्वल a की पावर 1/n. तो ये जो n है ये हमारे पास 1 से ग्रेटर होगा. लेकिन यहाँ पे n हमारे पास 2 है, मीन के 2 जो है हमारे पास 1 से ग्रेटर है. 3 है वो भी 1 से ग्रेटर है. 1 या 0 नहीं हो सकता, 1 से हमेशा ग्रेटर होगा. ठीक है, फर्स्ट थिंग ये है हमारे पास यहाँ पे. इस चीज को हमने हमेशा याद रखना है कि n हमारा हमेशा 1 से ग्रेटर होना चाहिए. 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है. उसके बाद सेकंड हमारे पास ये चीज आएगी कि ये जो a है ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू आएगी ये भी हमारे पास एक रियल नंबर आएगा. a इज अ रियल नंबर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास अगर आपको रियल नंबर की डेफिनेशन नहीं पता तो आप लेक्चर नंबर 1 को देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं. a हमारे पास रियल नंबर है, इट्स मीन के 3, 5, 7, 8 कोई भी हमारे पास वैल्यू हो सकती है क्योंकि ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स. सो 3 यहाँ पे हम लिखते हैं अगर स्क्वायर रूट में तो ये एक हमारे पास रियल नंबर है. और यहाँ पे जो पावर है वो भी हमारे पास n ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए. अगर हम सिंपल स्क्वायर रूट लिखते हैं इट्स मीन कि हमारे पास जो n है वो यहाँ पे क्या है 2 है, जिसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं. इस तरह से लिख के 3 की पावर 1/2 इस तरह से भी हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट 7 है, इसका क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट 5 है, ठीक है, इसका 5 रूट है या स्क्वायर रूट 5 का क्यूब रूट है. ये सारी एग्जांपल्स हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन की हैं. ये सारे हमारे पास क्या है रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं. और इसमें ये जो हमारे पास अंदर वैल्यू आएगी ये कोई भी रियल नंबर होगा और ये जो हमारे पास n की पावर आएगी ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा और ग्रेटर देन 1 होगा. ओके, उसके बाद ये जो रेडिकल है, रेडिकल क्या चीज है इस एक्सप्रेशन में हमारे पास रेडिकल क्या है तो ये जो स्क्वायर रूट है ना इसको हम कहते हैं रेडिकल. स्क्वायर रूट इज कॉल्ड रेडिकल. उसके बाद इंडेक्स ऑफ रेडिकल क्या है तो ये जो n पॉजिटिव इंटीजर है जिसने हमेशा ग्रेटर देन 1 होना है ये हमारे पास इंडेक्स ऑफ रेडिकल है. इंडेक्स भी कह सकते हैं हम इसको, पावर भी कह सकते हैं. तो n इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ रेडिकल. उसके बाद हम रेडिकेंट को देखते हैं कि रेडिकेंट क्या चीज है. तो ये जो हमारे पास a इज अ रियल नंबर है, ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर रियल नंबर आएगा nth रूट के अंदर. मीन nth रूट का क्या मीन है कि n की कोई भी पावर हो सकती है ग्रेटर देन 1. तो nth रूट में ये जो हमारे पास नंबर होगा a इसको हम कहते हैं रेडिकेंट. इज a इज कॉल्ड रेडिकेंट. उसके बाद नेक्स्ट हमने एग्जांपल्स ऑफ रेडिकल फॉर्म दिखाऊंगी मैं आपको कि एग्जांपल्स जैसे कि ये ऊपर भी मैंने लिखी हैं यही एग्जांपल्स होंगी हमारे पास रेडिकल फॉर्म की. इस तरह की स्क्वायर रूट 3 की पावर 3, स्क्वायर रूट 7 की पावर 3. इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं. स्क्वायर रूट 11 की पावर 3 क्यूब रूट लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट 9 3 क्यूब रूट. तो ये सारी हमारे पास रेडिकल फॉर्म्स हैं. एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, अगर हम इन्हीं फॉर्म्स को इस तरह से पावर की शक्ल में लिखते हैं इंडेक्स फॉर्म में तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिखो, इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, स्क्वायर रूट 3 का क्यूब रूट है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/3, 3 की पावर 1/3. ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. सिमिलरली 7 की पावर 1/3 ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है.
11 की पावर 1/3 ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 9 की पावर 1/3 ये भी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 5 की पावर 1/5 इनको हम, ये जो हमने रेडिकल फॉर्म्स लिखी हैं, इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। मेन मकसद ये है कि आपको डिफरेंस समझ आ जाए कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह से लिखी जाती हैं और रेडिकल फॉर्म्स किस तरह की होती हैं। तो रेडिकल फॉर्म्स इस तरह से होती हैं जिसके ऊपर रेडिकल आता है, किसी रियल नंबर के ऊपर रेडिकल। ये स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है, एक रेडिकल है। और इन ये जो हमारे पास n है, ये जो पावर है, ये इंडेक्स है। तो किसी भी रियल नंबर के ऊपर रेडिकल आए तो उसको रेडिकल फॉर्म कहते हैं। और अगर हम इसको इस तरह से पावर की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। और स्क्वायर रूट 5 की पावर, ये लास्ट वाली भी हम सॉल्व कर लेते हैं, इसकी पावर इस तरह से 1/3 लिखेंगे। क्यों, रूट है तो इसको हम 1/3 लिखते हैं। जिस तरह से हम स्क्वायर रूट को 1/2 पावर लिख सकते हैं, इसी तरह से हम 3 रूट को, क्यूब रूट को 1/3, 5 रूट को, 5th रूट को 1/5, 7th रूट को 1/7, इस तरह से पावर्स लिख सकते हैं। जब हम इस तरह से पावर्स लिखते हैं तो इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म का नेम देते हैं। एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन करेंगे, देन हम लॉस को डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है हमारे पास सर्ड। सर्ड क्या चीज है? अगर हम कोई भी nth रूट लेते हैं किसी भी रैशनल नंबर a के ऊपर, मैंने अभी आपको लास्ट डेफिनेशन में करवाया कि ये जो a है हमारे पास, ये एक रैशनल नंबर, ये एक कोई रियल नंबर होगा। हमने रेडिकल एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन में पढ़ा है कि ये a हमारे पास कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर में हमारे पास रैशनल, इरेशनल, होल, इंटीजर सारे नंबर आते हैं। लेकिन यहाँ पे सर्ड की डेफिनेशन में और रेडिकल की डेफिनेशन में ये डिफरेंस है कि ये जो हमारे पास a है, ये हमारे पास सर्ड में सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर होना चाहिए। सर्ड की डेफिनेशन में ये जो a हमारे पास है, ये रैशनल नंबर होगा। और रेडिकल फॉर्म्स की डेफिनेशन में ये a हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मीन के वहां पे रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। लेकिन सर्ड की डेफिनेशन में ये कोई भी रैशनल नंबर होगा। a इज एनी रैशनल नंबर। और अगर हम इस पे nth रूट लेते हैं, इफ वी टेक nth रूट ऑफ एनी रैशनल नंबर a, अगर हम किसी भी रैशनल नंबर a का nth रूट लेंगे, इस तरह से करके ये nth रूट लिया हमने और फर्ज कर लिया कि a हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है, तो ये जो स्क्वायर रूट a nth है, रूट है, nth रूट ऑफ a, इसको हम सर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट 5। अब ये जो 5 है, ये हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है। जस्ट हमने 5 को देखना है, टोटल स्क्वायर रूट 5 को नहीं हम देखेंगे, जस्ट 5 को देखेंगे। स्क्वायर रूट 5 का तो आंसर कोई पॉइंट में आएगा ना, लेकिन 5 को आप देखें तो जस्ट 5 जो है ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। जैसे सिमिलरली 2 हमारे पास एक रैशनल नंबर है, 3 हमारे पास एक रैशनल नंबर है। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, इनके ऊपर हम कोई सा भी रूट ले लें, अपनी मर्जी का कोई भी रूट ले लें, तो ये हमारे पास सर्ड बन जाएगा। किसी भी रैशनल नंबर के ऊपर nth रूट nth मीन कोई भी नंबर ऑफ रूट ले तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सर्ड कहलाएगा। या इसकी डेफिनेशन इस तरह से भी कर सकते हो, एन इरेशनल रेडिकल, कोई भी इरेशनल रेडिकल। जब हम इसका टोटल स्क्वायर रूट 5 का आंसर फाइंड करेंगे ना, तो वो हमारे पास एक इरेशनल नंबर आना चाहिए आंसर में, ये हमारे पास इरेशनल आना चाहिए। लेकिन ये जो अंदर a की वैल्यू होगी ये हमारे पास रैशनल होनी चाहिए। तो एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट, कि ये हमारे पास रेडिकेंट था। रेडिकेंट हम किसको कहते थे, हमने लास्ट डेफिनेशन में पढ़ा है, ये जो हमारे पास a था अंदर, इसको हम रेडिकेंट कहते थे। a इज कॉल्ड रेडिकेंट। तो किसी भी रैशनल रेडिकेंट के ऊपर इरेशनल रेडिकल ले, अगर हम इरेशनल रेडिकल किसी भी रैशनल रेडिकेंट के साथ, उसको हम सर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 हमारे पास एक रैशनल नंबर है और इसके ऊपर हम कोई भी स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट 7, तो इसका आंसर हमारे पास इरेशनल नंबर आएगा। स्क्वायर रूट 11, इसका आंसर भी हमारे पास इरेशनल नंबर आएगा। तो ये हमारे पास सर्ड कहलाएंगे। इसके अंदर जो नंबर हैं ये तो हमारे पास रैशनल है, लेकिन जब हम इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर आएंगे। स्क्वायर रूट 3, सिमिलरली स्क्वायर रूट 9, इस तरह के सारे नंबर्स हमारे पास, स्क्वायर रूट 8, इस तरह के सारे नंबर्स हमारे पास क्या हैं, इरेशनल आंसर देंगे। अंदर वाली वैल्यूज हमारे पास रैशनल है, लेकिन आंसर हमारे पास इरेशनल आएंगे। आप इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी कह सकते हो कि जब हम किसी भी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास सर्ड कहलाता है।
ये देखें 7 एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है, 11 एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है, 3 इम्परफेक्ट है, 8 इम्परफेक्ट है, लेकिन 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये देखें अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना तो ये इस तरह से आएगा। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है कि ये 3 का स्क्वायर आएगा, 3 स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, आंसर एक रैशनल नंबर आएगा। तो स्क्वायर रूट 9 एक सर्ड नहीं है। इससे क्या प्रूफ हुआ कि स्क्वायर रूट 9 इज नॉट अ सर्ड। रीजन क्या है कि स्क्वायर रूट 9 का आंसर हमारे पास एक रैशनल नंबर आता है। हमारे पास ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि इरेशनल हो। स्क्वायर रूट 7 का आंसर आप चेक करोगे एक इरेशनल नंबर आएगा, 11 का भी, 3 का भी, 8 का भी, लेकिन स्क्वायर रूट 9 का हमारे पास आंसर रैशनल नंबर आ रहा है, इसलिए स्क्वायर रूट 9 इज नॉट अ सर्ड। तो इसके लिए हमारे पास जरूरी क्या है कि इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ, आप यहाँ पे लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर is a surd, is a surd। जब हम किसी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो भी हमारे पास सर्ड आता है, क्योंकि उसका आंसर हमारे पास एक इरेशनल नंबर आएगा। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि व्हाट इज सर्ड। उसके बाद इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हर सर्ड हमारे पास एक इरेशनल नंबर आएगा। ऑफ कोर्स मैंने अभी आपको बताया है कि सर्ड हमारे पास होगा ही वही जो कि हम इसका आंसर फाइंड करें तो हमारे पास एक इरेशनल नंबर आए। तो सर्ड हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, लेकिन हर इरेशनल नंबर हमारे पास सर्ड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट पाई इज नॉट अ सर्ड। स्क्वायर रूट पाई हमारे पास एक इरेशनल नंबर है, और जब हम पाई का स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो ये हमारे पास सर्ड नहीं है। ई भी हमारे पास इरेशनल नंबर है, तो हर इरेशनल नंबर जो है वो सर्ड नहीं होगा। ये 7, 11, 3, 8 ये हमारे पास रैशनल नंबर थे, और जब हम इनका स्क्वायर रूट लेते हैं आंसर इरेशनल नंबर आता है, तो ये हमारे पास सर्ड्स हैं। लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपने याद रखनी है कि हर इरेशनल नंबर सर्ड नहीं होता, हर सर्ड इरेशनल नंबर होता है। स्क्वायर रूट पाई हमारे पास सर्ड नहीं है, स्क्वायर रूट ई भी हमारे पास सर्ड नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्ड्स। टाइप्स ऑफ सर्ड में फर्स्ट टाइप है मोनोमियल सर्ड एंड बायनोमियल सर्ड। मोनोमियल सर्ड, बायनोमियल सर्ड, कॉन्जुगेट सर्ड। नंबर 1 है मोनोमियल सर्ड। मोनोमियल सर्ड क्या है, अ सर्ड दैट कंटेन्स अ सिंगल टर्म, जिसमें जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म हो तो उसको हम मोनोमियल सर्ड कहते हैं। इज कॉल्ड अ मोनोमियल सर्ड। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 11, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 8, these are monomial surds। बायनोमियल सर्ड्स, बायनोमियल सर्ड क्या, अ सर्ड दैट कंटेन्स टू मोनोमियल सर्ड्स, जिसमें दो सर्ड्स कंटेन करें उसको हम बायनोमियल सर्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये दो सर्ड्स हैं स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 7, तो इन दोनों को हम एक ही एक्सप्रेशन में लिखते हैं स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 7, तो ये एक हमारे पास बायनोमियल सर्ड आएगा। सिमिलरली स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 9 इट्स आल्सो बायनोमियल सर्ड। स्क्वायर रूट a plus square root b, these are binomial surds। square root 8 plus square root 7, these are binomial surds। binomial surd square root a plus square root b का मीन है कि a और b की जगह पे आप कोई भी रैशनल नंबर यूज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड डेफिनेशन है कॉन्जुगेट सर्ड। व्हाट इज कॉन्जुगेट सर्ड? तो स्क्वायर रूट a plus square root b and square root a minus square root b are conjugate surds of each other। स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b हमारे पास, और स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b ऑपोजिट साइंस, ये दोनों हमारे पास कॉन्जुगेट सर्ड्स हैं एक दूसरे के। फॉर एग्जाम्पल square root 5 plus square root 3 and square root 5 minus square root 3 are conjugate surds of each other। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको टाइप्स ऑफ सर्ड्स की समझ आ गई है कि मोनोमियल सर्ड्स क्या है जिसमें एक सिंगल टर्म हो, बायनोमियल सर्ड क्या है जिसमें हमारे पास दो मोनोमियल सर्ड हो, मीन के दो टर्म्स हैं, और कॉन्जुगेट सर्ड क्या है कि ऑपोजिट साइंस, सेम वैल्यूज ऑपोजिट साइंस कॉन्जुगेट सर्ड्स होते हैं एक दूसरे के।
रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर सॉरी। इसको हम क्या करेंगे, इसमें आपको मैं ये छोटी सी डेफिनेशन है कि हम किसी भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है 3/√5 प्लस √3, और अगर हम इसका रैशनलाइज करना चाहें तो किस तरह से करेंगे कि ये जो हमारे पास है नीचे √5 प्लस √3 है, ये एक हमारे पास बायनोमियल सर्ड है। अब हम क्या करेंगे कि इस बायनोमियल सर्ड को, या जो भी हमारे पास नीचे मोनोमियल सर्ड आएगा, बायनोमियल सर्ड आएगा, उसका हम कॉन्जुगेट सर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3√5 प्लस √3 का हमारे पास जो कॉन्जुगेट सर्ड है वो √5 माइनस √3 है, इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आएगा, ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों में हम ये जो हमारे पास नीचे वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर में, हमने लिखा रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर करते हैं, तो हम नीचे वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट सर्च के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 3 इंटू √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय, अब ये वैल्यू हमारे पास एक दफा प्लस में है और एक दफा माइनस में है, तो √5² माइनस √3² a² माइनस b² का फार्मूला बन जाएगा, वो जो हमारे पास इस तरह से होता है a² माइनस b² इज इक्वल a माइनस b a प्लस b, एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में, तो ये वैल्यू भी हमारे पास एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो इसका भी हमने a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिखा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर में आएगा 3 इंटू √5 माइनस √3 ओवर 5 माइनस 3 इंटू √5 माइनस √3 ओवर 2, ये आंसर आएगा हमारे पास। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ तक अच्छे से इन डेफिनेशंस की समझ आ गई है। नेक्स्ट लेक्चर में अब इंशाल्लाह हम लॉज ऑफ इंडाइसिस एंड लॉज ऑफ रेडिकल्स को डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।